रात के वक्त ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये अरबी और मुस्लिम मुल्क है। रात के वक्त लोगों का हुजूम बेली डांस देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है और एक खूबसूरत नौजवान लड़की ऐसा खूबसूरत डांस करती है कि बंदा देखता रह जाता है। मिस्र के लोग जब भी अपने काम से फारिग हो जाते हैं तो अच्छा लिबास पहनकर रात के वक्त घरों से बाहर निकल आते हैं। घर से निकलते ही गाड़ियों के रश का सामना होता है, जहाँ एक तरफ लोग क्लब्स और डांस के मजे ले रहे होते हैं, वहीं दूसरी जानिब देही इलाका होता है जिसकी जिंदगी देखकर बंदा हैरान रह जाता है। यहाँ के गाँव की झलक देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे बंदा 100 साल पीछे की तारीख में चला गया हो। वहाँ सुबह का आगाज आज भी मुर्गे की आवाज से होता है। लोग उठकर नमाज पढ़ते और तिलावत करते हैं और नाश्ता करके कोई खेतों की तरफ जाता है तो कोई रोजगार की तलाश में निकल जाता है। अब आते हैं इस चीज की तरफ जिसकी वजह से मिस्र को मिस्र कहा जाता है, यानी एहराम मिस्र, जिसकी वजह से मिस्र को एक उजूबा रखने वाला मुल्क भी कहा गया है। गेजा शहर में मौजूद ये 3 एहराम हैं, जिनमें सबसे बड़ा एहराम खौफो का है, जिसकी ऊंचाई 138 मीटर है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि खौफो कौन था। खौफो फिरौन की छोटी नस्ल में से था। जी हाँ, वही फिरौन जो खुद को खुदा होने का दावा करता था। इस पिरामिड को बनाने में तकरीबन 25 लाख पत्थर लगे, लेकिन इससे भी हैरानकुन बात यह है कि उनको इस वक्त जब कोई जदीद सिस्टम नहीं होता था तो कैसे इतनी बुलंदी पर पहुंचाया गया कि आज भी ये वैसे के वैसे ही मौजूद हैं और इस वक्त को बयान कर रहे हैं। ये बात आज भी एक पहेली की तरह लोगों को हैरान कर देती है कि ये अजीम एहराम तकरीबन 4500 साल पहले कैसे तामीर किए गए थे। इन एहराम में फिरौनों की मुमियां भी मौजूद है, जिनमें से कई आज तक नहीं खोली गईं। कहा जाता है कि जब फिरौन अपनी मौत के करीब पहुंचते थे तो वो हुक्म देते थे कि उनकी कब्रें इस शान और शौकत से बनाई जाएं कि पूरी दुनिया उनकी मिसाल दे। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक वो अपनी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों को भी कत्ल करवाकर अपने साथ दफन कर देते थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि दोबारा जिंदा होने पर वो भी उनके साथ होंगी। पूरे मिस्र में 100 से ज्यादा एहराम मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 एहराम ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इन एहराम की दीवारों पर कदीम मिस्री तहरीरें और अलामतें कंदा हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि इस दौर के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और अपनी तहजीब को महफूज रखने का फन रखते थे। आज भी सयाह इन तीनों एहराम के अंदर जा सकते हैं। इनका अंदरूनी हिस्सा बाहर की शदीद गर्मी के मुकाबले में काफी ठंडा महसूस होता है। अंदर दाखिल होने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जबकि किसी मकामी गाइड को साथ रखना बेहतर रहता है ताकि आप इस जगह की तारीख को अच्छी तरह समझ सकें। चूँकि एहराम सहरा के इलाके में वाक़ हैं, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बेहतर है कि सुबह सवेरे या शाम के वक्त यहाँ का रुख किया जाए और ऐसी सवारी का इंतखाब किया जाए जो पूरे सफर में आपका साथ दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशहूर मलका क्लियोपेट्रा भी इसी सरजमीन मिस्र से ताल्लुक रखती थी। इसके हुस्न की शोहरत पूरी दुनिया में थी और लोग सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए दूर दूर से आते थे। यहाँ तक कि रूम के बड़े बड़े जर्नैल भी इसके हुस्न के दीवाने थे। बाज़ कदीम दास्तानों में ये भी बयान किया जाता है कि वो जादू और पुरस्रार उलूम में महारत रखती थी। इसी वजह से मिस्र को हुसैनाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। मिस्र एक मुस्लिम मुल्क है और इसका सरकारी मजहब